बोलिए गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की जय, नारायण भगवान की जय। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणपताभ्यो नमः, श्री नारायणाभ्यो नमः, श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा, मंगलं पुंडरीकाक्षा मंगलायस्तनो हरि। देवी प्रपन्ना हरतिरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, तमेश्वरी देवी चराचरस्यः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हम कार्तिक मात्यम कथा की ओर चलते हैं। कल की कथा में भगवान नारायण और दैत्यराज जलंधर का महायुद्ध हुआ, महासंग्राम युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने जलंधर पर अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु जलंधर भगवान के अस्त्र शस्त्रों से भयभीत ना हुआ और ना कि युद्ध स्थल को छोड़कर गए। इसी के कारण भगवान विष्णु जलंधर से प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे जलंधर, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तभी उसी में जलंधर ने भगवान विष्णु से वर मांगा कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित सभी कुटुंब सहित मेरे घर पर निवास करें। भगवान ने तथास्तु कहकर जलंधर के घर पर निवास किया। उसी के कारण जलंधर ने देवपुरी में जाकर राज्य किया, धर्मानुसार के राज्य किया, धर्म के कर्तव्य पे राज किया। राज करते करते समय विपरीत किया, तो उसी के कारण धर्मराज उनसे बहुत खुश हुए। धर्मराज दैत्यराज जलंधर से बहुत खुश हुए। आज की कथा की तरफ चलते हैं। आज हम कथा के अंदर 14 व 15वां अध्याय का वर्णन करेंगे। जब जलंधर धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता रहा, उसी समय महाराज पृथु कहने लगे कि हे मुनिवर, जब राजन धर्म के अनुसार पालन करता रहा तो उसके बाद क्या हुआ? मुनिवर कहने लगे कि हे राजन, जब दैत्यराज जलंधर धर्म के अनुसार राज्य करता रहा तो उसी समय सभी देवता गणों ने भगवान शंकर को मन व हृदय से ध्यान किया और भगवान शंकर की स्तुति की। उसी के कारण दैत्यराज जलंधर इंद्रपुरी को छोड़कर अपने स्थान पर आ गया और सभी देवता अपने स्थान पर पहुंच गए। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, भगवान शंकर ने मुझे याद किया और मैं भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत गया। जब नारद मुनि भगवान शंकर के पास पहुंच गए तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे नारद, आप देवपुरी जाइए और इंद्र का दुखों का कारण पूछिए। अब इंद्र से दुखों का कारण पूछिए। भगवान की आज्ञा पाकर देवर्षि नारद देवपुरी पहुंचे और इंद्र देवता ने, सभी देवताओं गणों ने नारद मुनि को देखते ही उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि हे नारद मुनि, हे देवर्षि नारद, हमारे दुखों का नाश कीजिए। तभी नारद मुनि कहने लगे कि हे देवादिदेव इंद्र, मैं आपके दुखों का कारण सब जानता हूँ।
अभी मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाता हूं। ऐसे कहते ही नारद मुनि दैत्यराज जलंधर के पास सभा में पहुंच गए। इधर दैत्यराज जलंधर ने नारद मुनि को देखते हुए उनको प्रणाम किया और उनके चरण धुलाकर आसन ग्रहण कराया। दैत्यराज जलंधर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कहिए आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? आपने रास्ते में क्या क्या देखा? इस सेवक के लिए कोई आज्ञा हो तो कृपा कर बतलाइए। ऐसी बातें सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि हे दैत्यराज जलंधर, मैं आपकी बातों से अति प्रसन्न हुआ। आप धन्य हो। आपने इतना बड़ा धर्म अपनाया, आपने इतनी अच्छी बातें करी मेरे से। हे राजन, हे दैत्यराज, आप अब मेरे आने का कारण सुनिए। मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत की ओर गया। वहां मैंने 10,000 योजन में कल्प वृक्ष बने हुए देखे। हे दैत्यराज, मैंने वहां 10,000 योजन में कल्प वृक्ष को देखा और सैकड़ों कामधेनु गाय वहां पर घूम रही हैं। हे दैत्यराज, वहां पर एक योगी बैठे हुए हैं, उनके साथ में सर्वांगी सुंदरी एक स्त्री बैठी हुई है। भगवान शंकर ने पार्वती माता का, नारद मुनि ने पार्वती माता का, भगवान शंकर का नाम ले लिया। कहने लगे कि वहां एक योगी बाबा बैठे हुए हैं और उनके साथ में एक सर्वांगनी सुंदरी स्त्री बैठी हुई है और उनके मस्तक पर चंद्रमा धारण है। उनके पास सभी समृद्धि हैं। मैंने मन में सोचा कि पृथ्वी पर तो दैत्यराज जलंधर भी हैं, जो उनके पास सारी समृद्धि है, क्यों ना मैं जाकर देख लूं। इतना सुनते ही दैत्यराज जलंधर ने नारद मुनि को अपनी सारी समृद्धि दिखाई। भगवान नारद मुनि कहने लगे कि हे दैत्यराज, मैं आपकी समृद्धि देखकर अति प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ हूं। नारद मुनि कहने लगे कि हे दैत्यराज, आपके पास तो सारी समृद्धि है, पृथ्वी, आकाश, पाताल, गोलोक, आपके पास सभी के रत्न हैं। आपके पास इंद्र का ऐरावत है, आपके पास ब्रह्मा जी के हंसवाहन हैं। लेकिन दैत्यराज जलंधर, आपके पास इस स्त्री रत्न नहीं है। हे दैत्यराज, अगर आपके पास एक स्त्री रत्न हो, सुंदर सी स्त्री हो, तो आपका राजमहल चमक जाएगा। तभी जलंधर कहने लगे कि हे मुनिवर, इसका कारण आप ही बतलाइए। ऐसी सर्वांगनी सुंदरी कहाँ मिलेगी मुझे? नारद मुनि कहने लगे, हे दैत्यराज, अभी के अभी मैं कैलाश पर्वत से होकर आ रहा हूँ। वहाँ एक योगी बाबा बैठे हैं, उनके साथ में एक सर्वांगनी सुंदरी स्त्री है। वह इतनी सुंदर है कि जगत में उनके बराबर कोई सुंदर नहीं है। देवर्षि नारद ने भगवान शंकर को योगी बताकर और जलंधर के मन में उत्साह जगा दी। एक उत्साह जगा दी कि ये भगवान शंकर से युद्ध कैसे भी कर। और ऐसा कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से अपने धाम को चले गए। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी महारानी की जय। राजन कहने लगे, हे देवर्षि नारद, जब आप दैत्यराज जलंधर को उत्साह करके वहां से चले गए तो उसके बाद क्या हुआ? 15वें अध्याय की ओर चलते हैं।
देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, तभी एक सर्वांगनी सुंदरी स्त्री के कारण दैत्यराज ने अपने राहुदूत को बुलाया। राहुदूत को बुलाकर कहा कि हे दैत्य, आप कैलाश पर्वत जाइए और वहाँ एक योगी बाबा बैठे हुए हैं और उनके साथ में एक सर्वांगनी सुंदरी नारी है, और उनसे जाकर कहना कि आप मेरे दैत्य राज जलंधर की शरण में चलिए। राहु दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो वहां राहु को नंदी ने रोक लिया। राहु को नंदी ने रोक लिया और राहु नंदी को उग्रित करके अचंबा करके और भगवान शंकर की सभा में पहुंच गए। भगवान शंकर को प्रणाम कर कर कहने लगे कि हे भगवान, मैं दैत्यराज जलंधर का एक संदेश लाया हूं, आपकी कृपा हो तो मैं सुना दूं। भगवान शंकर कहने लगे, हे राहु, आपके लिए आज्ञा है, सुनाइए। तभी राहु ने कहा कि हे भगवान, दैत्यराज जलंधर ने माता पार्वती को अपनी शरण में बुलाया है। राहु ने इतना कहा तभी भगवान शंकर के सामने शूल पाणी एक पुरुष उत्पन्न हुआ। धरती को चीरते हुए एक पुरुष उत्पन्न हुआ और उनका मुख सिंह की तरह था। उनका मुख सिंह की तरह था और राहु की तरफ खाने के लिए दौड़ा। जैसे ही राहु की तरफ वह सिंह पुरुष खाने के लिए दौड़ा तो राहु भगवान शंकर की शरण में चले गए, पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि हे प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शंकर ने सिंह पुरुष को रोका और कहने लगे कि हे गण, आप रुकिए, इसमें राहु का कोई दोष नहीं है। इन्होंने तो अपने राजा की आज्ञा का पालन किया है, आप शांत होइए। पुरुष सिंह भगवान शंकर के कहने पर शांत हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे तो बहुत बड़ी भूख लगी है, फिर मैं क्या खाऊं। भगवान शंकर कहने लगे कि हे सिंह पुरुष, आप अपने हाथ और पैरों का भक्षण कीजिए। सिंह पुरुष भगवान शंकर की आज्ञा से अपने हाथ और पैरों का मांस खा लिया, अपने हाथ और पैरों का भक्षण कर लिया। उस सिंह पुरुष का सिर्फ धड़ ही धड़ रह गया, सिर ही सिर रह गया। भगवान शंकर कहने लगे कि हे सिंह पुरुष, आप बड़े मान हो, आज से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी पूरे संसार में भी पूजा होगी, मेरे साथ आपकी पूजा होगी। आज से मैं आपको एक नाम देता हूं, आज से आपका नाम इस कीर्ति मुख होगा। आप गढ़ों में सवार होंगे, आपका एक गढ़ भी नाम होगा, आपका नाम इस कीर्ति मुख गढ़ नाम होगा, आप मेरे साथ में पूजे जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले तुलसी महारानी की जय, बोले राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा जीवन धन
राधा परम धनु राधा श्री राधा सभी को सुख राधा 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 सभी को सुख राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा ग्रंथने को धन राधा 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 ग्रंथन में को रस राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा बोले राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।